बहुत लोगों की ना सेम प्रॉब्लम होती है स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी मतलब ये है कि भाई आप कौन से पैटर्न पे ट्रेड करते हो, कौन सा पैटर्न आपको समझ में आता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर मेरा अगर स्विंग हाई स्विंग लो ऐसा अगर मार्केट चल रहा है तो इसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। जैसे ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो जैसे ये अगर स्विंग अगर लो टूटता है तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, या फिर अगर मार्केट अगर इस हिसाब से अगर चल रहा है तो मैं अगर स्विंग हाई टूटता है तो मैं एंट्री करूंगा। लेकिन देखो हर बार मार्केट ना इस हिसाब से नहीं चलता, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखो। देखो आज मैं आपको मार्केट के दो तीन सिनेरियो और स्ट्रैटेजी समझाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको अगर स्ट्रैटेजी अगर बनानी है कि भाई हम मुझे कौन से स्ट्रैटेजी पे काम करना है, कौन से पॉइंट पे एंट्री करना है, कौन से पॉइंट पे एग्जिट करना है। तो हर बार ये मार्केट ऐसे नहीं चलता। जैसे पिछले दिन का अगर मार्केट में आपको दिखाऊं तो ये सिंपल सा रूल नहीं था। मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता है वो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे आप अगर जैसे बहुत बार ये देखते हो ना कि भाई ऐसा अगर मार्केट चल रहा है कि स्विंग हाई अगर टूटता है तो मैं एंट्री करूंगा, स्विंग लो टूटता है तो मैं एंट्री करूंगा। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर हर रोज नहीं होता है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं कि आपको अगर स्ट्रैटेजी खुद की अगर बनानी है तो आप कौन से स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादातर आपको उसके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़े। जैसे देखो लास्ट डे का जो मार्केट है ना वो स्विंग के हिसाब से चला है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर लगा के रखे। देखो मेरा जो स्ट्रैटेजी है ना वो सिंपल है, मैंने दो ये में लगा के रखे और ये मेरा यहाँ पे पिवट पॉइंट है। देखो पिवट पॉइंट का यूज मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। हर बार मैं स्ट्रैटेजी में पिवट पॉइंट को नहीं डालता हूँ ताकि मेरा जो माइंडसेट है वो क्लियर रहे। मैं ज्यादा से ज्यादातर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ईएमए पे काम करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही मार्केट कल का स्टार्ट हुआ उसके बाद में एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद में एक स्विंग पहले फर्स्ट लो बनाया था इसने, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया और उसके बाद में मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करके रखे थे। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। जो भी स्ट्रैटेजी आपने यूज करनी है, जैसे मान लीजिए आपको अगर स्विंग हाई स्विंग लो अगर समझ में आता है तो मार्केट तो ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीके से चलेगा, रोज एक ही जैसा चलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर लास्ट डे का अगर मार्केट में अगर आपको दिखाता हूं तो यहां पे आपको एक सिंपल मेथड में समझाता हूं। जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है ना तो वहां पे आपको करना क्या है कि जैसे ही एक आधा फर्स्ट स्विंग बने, स्विंग मतलब जहां से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया या फिर जहां से मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट किया, मार्केट यहाँ से नीचे आया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आपको अगर वेट करना है कि भाई रिटेस्ट के लिए आपको अगर वेट करना है तो आप क्या करना है आपको, देखो अगर डायरेक्टली अगर आपको निकलना मतलब ट्रेड करना है तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस और इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब मैंने अगर स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। अगर आपको रिटेस्ट के लिए अगर वेट करना है तो जैसे ये कैंडल रिटेस्ट के लिए है सेम लेवल पे आपको दिख रहा है।